सभी मित्रों को हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में स्वागत है। और हमारी जो पॉलिटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 600 प्लस क्वेश्चन चल रहे थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 600 प्लस जो क्वेश्चन थे, जैसे हम लूसेंट का निचोड़ पढ़ रहे हैं। ये लूसेंट का पूरा निचोड़ होगा, लूसेंट का निचोड़ होगा। और मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, पार्ट 1 हमारा पढ़ चुका है और ये पार्ट 2 होगा। कौन बेटा? पार्ट 2 होगा। और यदि आप इसको देखते हैं तो आपके आने वाले एग्ज़ामों के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। तो बिना देरी करते हम क्वेश्चन देखते हैं। और पहला क्वेश्चन हमारा, कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? तो जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री बने रहे थे। लगभग 16 साल और कुछ महीने इनका कार्यकाल रहा है। कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रहते हुए भी दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता? तो महान्यायवादी, आर्टिकल 76 में। लेकिन ये वोट नहीं कर सकता, किसी में वोट नहीं कर सकता किसी भी सदन में, क्योंकि ये संसद का सदस्य नहीं होता। कार्यवाही में भाग ले सकता, बोल सकता, बहस कर सकता है। अगला, कौन सा अधिकारी सेवानिवृत्त होने के बाद भारत सरकार के अधीन कोई भी पद धारण नहीं करेगा? तो महाधिवक्ता किसी भी सरकारी पद का धारण नहीं करेगा। कौन सा संस्था भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता? नीति आयोग, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है। ओके, अगला क्वेश्चन ये रहा, कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता? तो 8वीं अनुसूची में। अगला, 11वें वित्त आयोग की अवधि कितनी थी? 2002 से 2005। 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर एम खुसरो थे। ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? मेला व बाजार के कर से टैक्स मिलता है इनको। चौथे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? 66 से 69 थी। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर PV राजमन्नार थे। छठवें वित्त आयोग की अवधि कितनी थी? 74 से 79 थी। छठवें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? P ब्रह्मानंद रेड्डी थे। अगला, जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती? सर्वोच्च न्यायालय में। PN भगवती जो थे उनकी देन है ये। जम्मू कश्मीर किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा दिया गया था? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। जीवन की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। मूल अधिकार है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था? अनुच्छेद 32 को कहा था। ये रैपिड रिवीजन हो गया आपका। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 17 नवंबर 1947 को हुई थी, अधिराज्य के रूप में। डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने? GV मावलंकर ने की थी। 3 सदस्य कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था। अगला, तीसरे वित्त आयोग की अवधि कितनी थी? 1962 से 66 थी। तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? AK नंदा हैं। 13वें वित्त आयोग की अवधि कितनी थी? 10 से 15 थी। और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो विजय केलकर थे। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ पर? चेन्नई में है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण किस अनुसूची में? 10वीं अनुसूची में 50वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। अगला, दल क्या है? दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान की इस अनुसूची में मिलता है? तो आप बताएंगे 10वीं अनुसूची में मिलता है। ओके, 10वें वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 1995 से 2010 थी। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC पंत थे। दिल्ली व पुडुचेरी का मुख्यमंत्री की प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के उत्तरदायी होता है, राष्ट्रपति के प्रति। दूसरा वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। दूसरे वित्त आयोग की अवधि क्या थी? तो 56 में गठन हुआ, लेकिन अवधि 57 से 62 रही है। दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? K संथानम थे। ओके, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को सुझाव किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने दिया था। कब दिया? तो 1977 में। याद रखिएगा। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 से 28 में है। अगला, नागरिकता का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 5 से 11 में है। नागरिकता का उल्लेख संविधान किस भाग में मिलता है? भाग 2 में। निम्न में से किसे भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान को लागू होने के बारे में बताता है? अनुच्छेद 394 बताता है। निर्वाचन आयुक्त का पदच्युत या हटाने करने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास। मतलब निर्वाचन आयुक्त हटाने का, और सांसद के दोनों सदनों के, सांसद के सदस्यों द्वारा हटाया जाएगा। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग उपराष्ट्र एवं उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति के निर्वाचन, उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की हटाने की विधि कहाँ से ली गई? तो अमेरिका से ली गई। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद बताएंगे 36-51 में है। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान किस भाग में? भाग 4 में है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या? घड़ी है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज में कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार कौन सा अनुच्छेद का अधिकार प्रदान कर? अनुच्छेद 16 में व्यवस्था की गई है। 9वें वित्त आयोग कब से था? 1989 से 95 तक था। 9वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? NKP साल्वे थे। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी है? 21 वर्ष है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ग्राम प्रधान करता है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 243 का से लेकर अनुच्छेद 243 अड़ा तक किया गया है। पंचायती राज का उल्लेख संविधान किस भाग में? तो आप भाग 9 में है। पंचायती राज विषय सूची है, राज सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था सबसे छोटी इकाई क्या? ग्राम पंचायत है। पंचायत राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो आप बताएंगे राज्य निर्वाचन आयोग। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। पहला निवारक निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो आप बताएंगे 26 फरवरी 1950 को पारित किया गया था। पहली बार अंतर्राज्यीय परिषद की गठन कब किया गया? तो 1990 में किया गया था। अगला, पहली बार किस दिन पूर्ण स्वराज मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। 5वें वित्त आयोग की अवधि कितनी थी? 69-74 थी। 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? महावीर त्यागी थे। पिछड़े वर्ग आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आप बताएंगे 338 का में। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में आया था। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय संसद में बोला था? D.D. आइजनहावर थे, जो 1959 में बोले थे। प्रथम वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल कितना था? अवधि कितनी थी? 1952-57 थी। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे। ओके। प्रथम संविधान दिवस कब मनाया जाएगा? था पहला 26 नवंबर 2015 को। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत के बाहर हुई? तो लाल बहादुर शास्त्री की 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में हुई थी। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री का मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्राक्कलन समिति को की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? लोक लेखा समिति को कहा जाता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष का होता है। प्रारंभ में संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों को निर्धारित किए गए? 389 निर्धारित किए गए थे। बजट किसके द्वारा पारित किया जाता है? लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है। बहुजन समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या? हाथी होता है। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कब कार्यकाल 2005 से 10 था। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी रंगराजन थे।
अगला, बाह्य आक्रमण के फलस्वरूप किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारत की आपातकालीन घोषणा कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत। B.R. अम्बेडकर कहाँ से संविधान सभा निर्वाचित हुए थे? बंगाल से निर्वाचित हुए थे ये, लेकिन बाद में मुंबई से हुए थे। ब्रिटिश काल में किस अधिनियम के तहत मुस्लिम सदस्यों को चुनाव सिर्फ मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे? 1919 का भारत परिषद अधिनियम आया था, अलग से व्यवस्था कर दी गई थी। अगला, ब्रिटिश संसद में किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया था? 4 जुलाई 1947 को पारित किया गया। भारत पाक विभाजन के उपरांत संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? 299 रह गए थे। भारत का 25वां उच्चतम न्यायालय कौन? आंध्र प्रदेश उच्चतम न्यायालय है। भारत के कौन सा व्यक्ति लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद की वित्तीय आपातकाल घोषणा कर सकता है? 360 के तहत। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? संसदों और विधानसभा के सदस्यों द्वारा, निर्वाचित वाले वो भी। भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान कैसा है? लिखित और विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही है, यह कथन किसका? महात्मा गांधी का है। भारत में किस वर्ष राष्ट्रमंडल सदस्य बना था? मई 1949 में राष्ट्रमंडल सदस्य बना। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की न्याय व्यवस्था किस प्रकार की एकहरीय और एकीकृत है? भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार थी। भारत की संघीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? संसद के नाम से जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? इटली था। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? दोनों संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। भारत के किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? सिक्किम उच्च न्यायालय में। भारत के किस न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे ज़्यादा है। भारत कौन से एकमात्र राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए? नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत में कौन से प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य रहे? श्रीमती इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, HD देवगौड़ा। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन? सुकुमार सेन थे। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन? हीरालाल जेकारनिया थे। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर थे। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके बराबर होता है? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होता है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो आवेदन जर्मनी की वाइमर संविधान से। भारत के राष्ट्रपति कौन सी सलाह दे सकता है? संघीय मंत्रिपरिषद दे सकती है। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार न्यूनतम आयु क्या? 35 वर्ष होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख उसमें है। नाम, वेतन, शपथ तो तीसरी अनुसूची में शपथ की बात होती है। भारत सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी, एज ऑफ 40 वर्ष। भारत के संविधान के मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं? हम संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया? राज्यों को संघ का स्थान दिया गया है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली एकल नागरिकता प्रावधान किस देश से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था अपनाई गई है? ब्रिटिश सांसदात्मक प्रणाली अपनाई गई है। आगे देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता? तो आप बताएंगे संसद। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिन रह सकता है? 6 माह तक रह सकता है। भारत में क्षेत्रीय परिषद गठन किसके द्वारा की जाएगी? तो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। भारत की
में निर्वाचन संबंधित उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? किया गया अनुच्छेद 324 से 29 तक में। भारत में निर्वाचन संबंधित उल्लेख संविधान किस भाग में? भाग 15 में है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो आप बताएंगे चेन्नई में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया? 1989 में। ये गलत है यहाँ पर, इसका यहाँ पर होगा 1919 के एक्ट के तहत, 1919 का अधिनियम आया था उसी में। अगला, भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है? जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। अगला, भारत में वैध प्रभुसत्ता किस पर निहित है? संविधान में। भारत में संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत गठन की गई थी। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 में हुआ। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी होता है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 148 से 151 में है। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को हुई, इसलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय राज्य व्यवस्था में विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा सभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के वेतन, भत्ते और पेंशन आदि किस अनुसूची में उल्लेख है? तो दूसरी अनुसूची में उल्लेख है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन किया? 1935 अधिनियम तहत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान सभा गठन की मांग कब रखी? 1936 में रखी। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था ये कि भारतीय संघवाद क्या है? एक सहकारी संघवाद है। भारतीय संघवाद व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता वहाँ पर होती है। भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसे? संरचनात्मक और संघात्मक है। भारतीय संविधान का अपना अधिकार किसने प्राप्त किया करता है? भारतीय जनता से। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा किस अधिनियम का है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 का शामिल है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया या आयरलैंड से लिए गए नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसने प्रस्तुत की? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। भारतीय संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान किस अनुच्छेद में के तहत है? अनुच्छेद 393 में है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से है। भारतीय संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट है। भारतीय संविधान कौन सी अनुसूची में राज्यों के नाम और राज्य के ब्यौरा उल्लेख है? पहली अनुसूची में। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से ली गई है? कनाडा से। भारतीय संविधान की संरचना का कुछ एकात्मक कुछ कठोर है। भारतीय संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति जन्म से भारत का नागरिक होगा? वह व्यक्ति जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 यानी संविधान लागू होने के पश्चात भारत में हुआ होगा। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में निहित है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य का एक उच्च न्यायालय होगा अपना? अनुच्छेद 214 में बात कही गई है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में छुआछूत या प्रतिशत का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17 में किया गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात की गई? अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत एक महान्यायवादी होगा? अनुच्छेद 76 में। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में यह लिखा कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? अनुच्छेद 1 में कहा गया है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 343 से 351 के मध्य की गई है।
भारतीय संविधान के संशोधन में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 165 में की गई है। भारतीय संविधान किस भाग में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का उल्लेख है? भाग 4 में। भारतीय संविधान किस भाग में भारत के राज्यों के क्षेत्रों के भीतर वाणिज्यिक व्यापार का उल्लेख किया गया? भाग 13 में, व्यापार करना वगैरह। भारतीय संविधान को निर्माण होने के लिए कितना दिन लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। भारतीय संविधान के मूल संस्करण, सौंदर्यकरण और सजावट किसके द्वारा की गई? तो शांति निकेतन कलाकारों द्वारा, जिसमें नंदलाल बोस, कौन? यहाँ पर मदन लाल बोस नहीं, यहाँ पर होना चाहिए नंदलाल बोस, और राम मनोहर सिन्हा नहीं, रायजादा, और व्यक्ति का नाम था रायजादा। उन्होंने ही सजाया था संविधान को। ओके। भारतीय संविधान के शुरुआत में से 7 किस अधिनियम को समाप्त कर दिया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय शासन अधिनियम 1935 को समाप्त कर दिया गया था। भारतीय संविधान किस शैली में लिखा गया? इटैलिक शैली में लिखा गया है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिए गए? 6। पहले 7 थे, बाद में 6 हो गए। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से। भारतीय संविधान नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान वित्तीय आपातकाल का प्रावधान कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संविधान की संशोधन 52वां संविधान 1985 में दल बदल संबंधित कानून है। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया। 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान की कितनी सूचियाँ हैं? 12 अनुसूची हैं। भारतीय संविधान कुल कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में? 395, अब 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग हैं। ओके। भारतीय संविधान कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395, लेकिन इसी में संशोधन कर करके 465 कर दिए गए हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार मिले हैं? 6 मिले हैं। भारतीय संविधान 9वीं अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संवैधानिक संशोधन 51 द्वारा जोड़ी गई है। भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाओं कार्य करने का उल्लेख किसमें है? 11वीं अनुसूची में है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा तथा समवर्ती सूची का प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री और परमवीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत इसमें बात की गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में कितनी? 11 है। भारतीय संविधान मौलिक कर्तव्यों किस देश से लिया गया? रूस से लिया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन, 12 सदस्यों का मनोनयन किस देश से संविधान से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकाल की स्थिति, अधिकार तथा लोक सेवा आयोग का विवरण किस अधिनियम से लिया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। इसका अनुच्छेद 14 से 18 में व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान संशोधन संबंधित उल्लेख किस भाग में? तो भाग 20 में उल्लेख है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया का प्रावधान किस देश के संविधान से किया गया है? दक्षिण अफ्रीका से किया गया है। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली अपनाई गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई? इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संसद का निर्माण कैसे होता है? किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर हुआ है। भारतीय संसद दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन कौन करता? अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। और बुलाता कौन? राष्ट्रपति बुलाता है। भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा कहाँ निर्वाचित हुए? तो बम्बई से। पहले ये बंगाल थे, लेकिन बाद में बम्बई से हो गए थे, क्योंकि बंगाल का विभाजन हो गया था, बढ़ गया था। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? इलाहाबाद, प्रयागराज में है। महाधिवक्ता कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष या 65 दिन में, दोनों में जो भी पूरा हो जाएगा उसके बाद हट जाता है।
महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 76 में है। भारत की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले को नागरिक प्रदान करना का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? 665, ये भी चलता है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख इसमें 51 का में उल्लेख है। मूल कर्तव्यों का उल्लेख इसमें 4 के का में, वही 4 का 51, अनुच्छेद 51। मूल संविधान में हिंदी संस्करण और सौंदर्यीकरण सजावट किसने किया था? नंदलाल बोस ने किया था। मूल संविधान के अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? 395 थी। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8 थी। मूल संविधान भाग कितने थे? 22 थे। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितने? 7 थे। मैथिली, संथाली, डोंगरी और गोंडी, MS धोनी लिख लेना, MS MSDB तो मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोंडो भाषा MSDB याद रखना, MSBD चाहे MSBD आप याद रखिए, MSBD। तो इन चारों भाषाओं को कब जोड़ा गया? 92 संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कब आया था? 1919 में आया था। मौलिक अधिकार संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से ली गई? अमेरिका से ली गई है। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 तक है उस उल्लेख। मौलिक अधिकार का उल्लेख संविधान किस भाग? भाग 3 में है। मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। यदि पंचायत को भंग किया जाता तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंतराल में? 6 माह में करा लेना चाहिए। यदि प्रधानी चुनाव की बात हो रही है यहाँ पर। युद्ध बाह्य आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग की जगह नीति आयोग कब आया? 1 जनवरी 2015 को आया। योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ? 6 अगस्त 1952 को हुआ। राज्य का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में मिलता है? अनुच्छेद 152 से 237 के मध्य उल्लेख मिलता है। राज्य का उल्लेख संविधान किस भाग में? तो भाग आप बताएंगे 6 में है। राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। राज्य की विधायिका द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल द्वारा स्वीकृत या फिर अस्वीकृत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 200 में। राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल द्वारा होती है। राज्य द्वारा संपत्तियों के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किस अनुसूची में? 9वीं अनुसूची में उल्लेख है इसका। अगला, राज्य में कलेक्टर पद औपनिवेशिक शासन ने किस देश से उधार लिया? इंग्लैंड से लिया। ये राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अब 62 वर्ष का। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद होती है। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। राज्यपाल कार्य कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल का वेतन भत्ता किस कोष से आता है? राज्य संसद निधि से आता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट का। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी? 35 वर्ष का होना चाहिए। राज्यपाल विधानसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदायों को नियुक्त करता है? 1 को करता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, ये वाक्य किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने कहा था। सरोजिनी नायडू ने कहा था राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है, यह वाक्य किसने कहा? सरोजिनी नायडू ने कहा। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, क्यों? क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती है और ना इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अगला, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी? 30 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 89 में है। राज्यसभा की 2 बैठकों के मध्य कितना अंतर होना चाहिए? 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। राज्यसभा का प्रथम बैठक कब हुई? गठन हो गया था 8 अप्रैल में। बैठक 13 मई 1952 को हुई थी।
राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बारे में उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 89 में है, 89 में। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में? 356 में उल्लेख है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति पे होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणी प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक अंतर्राज्यीय परिषद गठन करता? अनुच्छेद 263 में। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता? अनुच्छेद 41 में अधिकार होता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? संघ और समवर्ती दोनों पर। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जाए? सांसद द्वारा महाभियोग प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा गठित क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? केंद्रीय गृह मंत्री। और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई भी केंद्रीय मंत्री होगा। राष्ट्रपति रिक्त होने पर कितने समय में भरना आवश्यक? 6 माह में। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लग जाता है? संविधान के अतिक्रमण पर। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा का महासचिव होता है। राष्ट्रपति राष्ट्रहित के लिए राज्य सूची के संबंधित किसी भी मामले में कानून बनाने की शक्ति संसद के किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 249 में यह शक्ति और 1 वर्ष के लिए बना सकती है कानून। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 338 में है। अगला, राष्ट्रीय जलमार्ग, परिवार नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, कारखाना, शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक योजना आदि किस विषय के समवर्ती सूची के विषय हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया? ओबीसी का। तो अब यहाँ आर्टिकल अनुच्छेद 240 में किया गया, 340 में किया गया है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक प्रावधान आया था, सेटलमेंट एक्ट आया था, 1781 में आया था। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से जन्म हुई है? फ्रांस से हुई है। अगला, लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार, भू राजस्व, लोक व्यवस्था, पुलिस, लोक स्वास्थ्य, क्रय विक्रय एवं सिंचाई आदि विषय किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत। अगला, लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त हो जाती? जब कम से कम 1/6 भाग से कम उसे मतदान मिलता तब। अगला क्वेश्चन रहा हमारा, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करवाता है? लोकसभा सदस्य करवाते हैं, चुनते हैं। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जीवी मावलंकर है, क्योंकि प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो जाए? 25 वर्ष होना चाहिए। अगला, लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, अर्थात जिसकी एज ज़्यादा हो। लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से भंग कर सकता है। लोकसभा और विधानसभा के वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 326 में है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 330 में। लोकसभा में 1 वर्ष में कम से कम कितना सत्र जरूरी है? 2 सत्र होना, 6 माह का उनके अंतर में। लोकसभा किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करेगा? लोकसभा का अध्यक्ष प्रमाणित करेगा। लोकसभा और राज्य सभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों मनोनीत करता है? तो 2 लोकसभा में और 12 राज्यसभा में, पूरे टोटल 14। लोकसभा व राज्यसभा के विपक्ष का नेता बनने के लिए कितनी सीटें होनी चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 सीट होनी चाहिए, अर्थात 55।
वर्तमान में 2019 तक भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी हो गई है? 8 है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी नेशनल पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। और इसके अलावा एक कौन हो गई है? इसमें एक की मान्यता खत्म हो गई और हो गई है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, याद रखिएगा। ओके, तो आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में कुल कितने अधिनियम हैं? तो 284 हैं। वर्तमान में भारत में कितने राज्यों में विधान परिषदें हैं? तो आप बताएंगे 6। यहाँ पर जम्मू कश्मीर में नहीं, ये गलत है, यहाँ पर आप लिखेंगे 6 होगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, क्योंकि जम्मू कश्मीर का काम खत्म है इस समय, 6 है। वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 हैं। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद? 5 हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्यवर्ती क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय हैं? 61 हैं। संविधान लागू होने के समय इसमें 66 थे, 5 निकाल कर किसमें डाल दिए? समवर्ती सूची में। वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय से? तो आप बताएंगे 66 हैं। वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी? हालांकि 245, जबकि अधिकतम 250 होना है, लेकिन 245 हैं। वर्तमान में लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों के एंग्लो इंडियन को चुनता है? 2 को। इनका भी काम खत्म हो जाएगा अगली बार चुनाव से। वर्तमान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी? 545 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय? 100 हैं। संविधान लागू होने के समय इसमें कितने थे? 97 थे। वर्तमान में संघ सूची में विषय कितने हैं? तो बताएंगे 97। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी? 34 है। वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां? आप बताएंगे 12 हैं। वर्तमान में लोकसभा के प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन किस जनगणना पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। अगला, वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा की थी कि संविधान का निर्माण एक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा होना चाहिए? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था सर। अगला, वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा। वह राज्य जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है, विधानसभा सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? 60। वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का। वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। वित्तीय आपात घोषणा किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 360 में उल्लेख है। विदेशी मुद्रा के संरक्षण तस्करी निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1971 ईस्वी। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 19 का में। अगला, विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 30 वर्ष की विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल, आयु इतनी होनी चाहिए 30 वर्ष, और कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। विधान परिषद के कितने सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश ग्रहण करते? तो 1/3 इनका अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, जैसे राज्यसभा में होता है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों को कितना होना चाहिए? 1/3 होना चाहिए। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का है, परंतु इससे पूर्व कितने वर्षों? इसके पूर्व भी उसको विघटित करने का अधिकार, मतलब खत्म की जा सकती है राज्यपाल द्वारा। विधानसभा में बैठकों के लिए सदन में कुल कितने सदस्यों की उपस्थित होना चाहिए? 1/10। विभिन्न राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने का अधिकार किसके पास? भारतीय निर्वाचन आयोग के पास है। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में? 4थी अनुसूची में है। अगला, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन है? भारत का है। अगला, व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 में संविधान सभा गठन का विचार MN राय ने किया था, वामनपंथी के नेता थे ये। शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं कार्य करने का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? 12वीं अनुसूची में से हम नगर पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर पालिका कहते हैं। नगर पालिका कहते हैं। शोषण के विरुद्ध किस अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख? अनुच्छेद 23-24 में उल्लेख है। 23-24 में। संघ व राज्यों का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 104 में है। संघ एवं राज्यों के उल्लेख संविधान किस भाग में? भाग 1 में है।
संघ व राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की स्थापना करने का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में अनुच्छेद 315 में उल्लेख किया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया, अनुच्छेद 245 263 में उल्लेख किया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध के बारे में उल्लेख भाग किस में किया, तो भाग 11 में। संघ का उल्लेख संविधान किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 52 से 151 में है। संघ का उल्लेख संविधान किस भाग में, तो आप बताएंगे भाग 5 में है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया, 1926 की ली कमीशन के तहत। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष 65 वर्ष चलता है। इनमें जो भी पूरा हो जाएगा रिटायर कर दिया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। जो IAS IPS के पेपर कराता है वही संघ लोक सेवा आयोग। संघ राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, पहली अनुसूची में मिलता है। अगला, संघ राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किस देश में है, कनाडा में है, कनाडा से लिया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की अनुसूची किसके अंतर्गत रखा गया, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। सन 1983 में केंद्र सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय सरकारीय आयोग किससे संबंधित, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध से रिलेटेड था। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में अब है, अनुच्छेद 300 में एक कानूनी अधिकार रह गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में से बनाया गया है। सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया, अनुच्छेद 214 में किया गया है। समता व समानता का अधिकार वर्णन किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 से 18 में है। समवर्ती सूची किस राज्य से संबंधित नहीं है, जम्मू कश्मीर से नहीं है। सर्वप्रथम 1895 में संविधान के गठन की मांग किसने की थी, बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की थी, नागौर राजस्थान में 1959 में। सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा गठन की मांग कब की गई थी, कहाँ की थी, 1936 फैजपुर के अधिवेशन में, जहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है, जिसने कम से कम 10 वर्ष उच्च न्यायालय में वकालत की हो या 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान किस देश से संविधान से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान कुंजी किसे कहा जाता है, भारत की प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना को संविधान कुंजी कहा जाता है। संविधान की 6ठी अनुसूची में किस राज्य को लागू नहीं की गई, 6ठी अनुसूची तो मणिपुर में नहीं है, नहीं लागू है। संविधान की 2य अनुसूची का संबंध किससे है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन और भत्तों से है। अगला, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने पेश की, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत की थी। संविधान की मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अगला, संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। संविधान के अनुसार भारत की प्रभुत्व किसमें निहित, जनता में निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया गया, अनुच्छेद 61 में चलाया गया है। संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश दिया गया, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, 123 के तहत। संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अनुच्छेद 85 में उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है, इस प्रक्रिया का, तो राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है यहाँ पर, राष्ट्रपति शासन। तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है राज्य में, 356 के तहत। संविधान के अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया जाएगा, अनुच्छेद 338 में उल्लेख है ये बात। संविधान के अनुच्छेद के तहत राज्यपाल उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, राज्यपाल 233 के तहत, जबकि राष्ट्रपति 143 के तहत। संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है, अनुच्छेद 52 में उल्लेख किया गया है। संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेंगे, अनुच्छेद 148 में बात की गई है। संविधान के अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों के स्थानों का आरक्षण किया गया, 332 में।
संविधान के अनुच्छेद के तहत संसद संपूर्ण देश के लिए के किसी भाग के लिए कानून बना सकते हैं, अनुच्छेद 245 में बात की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया, अनुच्छेद 352 में किया गया, ये पूछा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन, अनुच्छेद 63 में उल्लेख है। अगला, संविधान के अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 110 में। संविधान के अनुच्छेद में धन विधेयक संबंधित उल्लेख 110 में। संविधान के अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद नियुक्ति की पदच्युति हटाने का प्रावधान अनुच्छेद 75 में है। संविधान के अनुच्छेद में मूल कर्तव्य का उल्लेख 51 में है। संविधान के अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया कि 14 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों को कारखानों या जोखिम कार्यों में नहीं नियुक्ति की जाए, अनुच्छेद 24 में उल्लेख है बात। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के जीवन में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, अनुच्छेद 15 में। संविधान के अनुच्छेद में यह वर्णन कि संसद राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी, अनुच्छेद 79 में। संविधान के अनुच्छेद में राज्य नियंत्रण तत्वों का उल्लेख, अनुच्छेद 36-51 में। संविधान के अनुच्छेद में वित्त आयोग का गठन किया गया, अनुच्छेद 80 में। संविधान के अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, 315 में। संविधान के अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है, अनुच्छेद 124 में उल्लेख है बात। संविधान किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है, भाग 5 में। अगला, संविधान के किस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का क्षेत्र दर्जा दिया गया, 69वां संविधान संशोधन 1991 में। संविधान गठन की मांग सर्वप्रथम किसने की, बाल गंगाधर तिलक ने। संविधान के निर्माण में कुल कितने रुपए लगे, 64,96,729 रुपया। संविधान का निर्माण कितने दिन में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में। संविधान के पुनर्गठन के फलस्वरूप 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी, 299 बची थी, बाकी पाकिस्तान चले गए थे। संविधान के प्रमुख सुलेख का चैप्टर किसने किया, प्रेम बिहारी नारायण यादव ने किया था। संविधान को लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47 थे, बाद में 52 वर्तमान में हो गए। संविधान के हिंदी संस्करण सुलेखन किसने किया, बसंत कृष्ण वैद्य ने किया था। संविधान कितने दिन में, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बना। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश से ली गई, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में किसका उल्लेख, मूल अधिकार का। संविधान के 36 में किसका उल्लेख, नीति निषेध तत्वों का। संविधान में कितने अध्याय हैं, 22 हैं। संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, लगभग 465 हैं, लगभग 465 वर्तमान में। संविधान के मूल रूप से सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश थे। जब संविधान मतलब कि जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई तब 8 न्यायाधीश हुआ करते, 7 ऐसे वाले और 1 मुख्य न्यायाधीश। संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी, 552। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिकोण संसद का गठन कहाँ हुआ, 1989 में। संविधान लागू होने के समय समवर्ती 8वें सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख था, तो 14 का। वर्तमान में कितनी, 22 हैं, तब 14 थी, वर्तमान में 22 है। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में विषय कितने थे, 47 थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे वृद्ध व्यक्ति थे। संविधान सभा को औपचारिक रूप प्रतिपादन किसने किया, एमएन राय ने किया था। अगला, संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ, वर्गीय मताधिकार पर। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, दिल्ली में हुए थे। संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ, दिल्ली में हुआ। संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया था, VHVR अय्यंगर को। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, BN राव को बनाया गया था। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र, बाद में राष्ट्रपति बने। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का अंतिम रूप बैठक हुई 24 जनवरी 1950 ईस्वी में साइन किए गए थे। संविधान में कुल कितनी बैठकें हुई, 11 हुई थी। संविधान सभा के नियम एवं संचालन समिति के अध्यक्ष कौन बनाए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947 को इसमें सहमति दर्ज की गई। संविधान सभा प्रारूप समिति गठन कब हुआ, 29 अगस्त 1947, रिपीटेड हो गया है, सॉरी। संविधान सभा प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य कितने थे? 7 थे। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान विचार प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी थी 1924 में उसने। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी थे। संविधान सभा के मौलिक अधिकारों में अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा के राष्ट्रध्वज तदर समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति अध्यक्ष कौन? डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान समिति में संचालित समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा में अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? S मुखर्जी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय आयोग के गठन किया? इसके धर के आयोग में। संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 हुए थे। संविधान सभा में गठन का विचार स्वराज पार्टी 1924 रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। संविधान सभा प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर सज्जनलाल सिंह, ये भी रिपीटेड है। संविधान ये भी रिपीटेड है। हाँ, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा प्रारूप पर कुल कितने वाचन हुए? 3 हुए थे। संविधान सभा प्रारूप समिति के गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1947 को हुआ था। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार किसे? BN राव को बनाया गया था। संविधान सभा में चुनाव के लिए मुस्लिम लीग को कितनी सीटें मिली? 73 मिली थी। संविधान सभा में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा में सदस्यों का निर्धारण, जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका निर्धारण कितने लोगों में किया गया था? 10 लाख की जनसंख्या में 1। संविधान सभा के सदस्य चुनने के लिए चुनाव कब हुआ? जुलाई 1946 में हुआ था। संविधान सभा के सभी निर्णयों किस आधार पर किए गए? सहमति और समायोजन के आधार पर। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे महत्वपूर्ण कौन थी? प्रारूप समिति थी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव को बनाया गया था। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड है दोनों। हाँ, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज कब बना? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान किस वर्ष पारित करे? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा किस जानवर को प्रतीक मुहर बनाया गया? तो हाथी की मुहर मानी जाती, जैसे लिख जाता संविधान एक पेज। संविधान सभा का संविधान कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अगला था संविधान सभा में द कॉन्स्टिट्यूशन एज स्टिल बाय द असेंबली बी ए पेस्ट नामक प्रस्ताव किसने पेश किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, संविधान सभा की अनुसूचित जनजाति संख्या कितनी थी? 33 थी। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने किया? पंडित नेहरू ने पेश किया था। और संविधान सभा में कितने भारतीय संविधान को पहली बार पढ़ा था? 4 नवंबर 1948। तो 4 नवंबर 1948 को दिन संविधान पढ़ा गया था। संविधान सभा के देशी रियासतों के प्रतिनिधि किसने नहीं भाग लिया? तो हैदराबाद ने। तो बच्चों, ये हमारा पूरा फुल पैकेज था। संविधान पार्ट 1 आ चुका है और पार्ट 2 मैंने बना दिया है। तो इसमें मैंने बताया थी 650 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। जरूर आप देखिए, अपना फीडबैक दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट